हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू 99 फाइनेंस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया से यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक्चुअली में लीगल है भी या नहीं। इसमें आरबीआई का क्या रेगुलेशंस है, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बता देता हूँ कि एक वेस्टेड ऐप है जिसकी मदद से हम लोग इंडिया से यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का रेफरल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आपने मेरा पहला कोई वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ वेस्टेड की मदद से। तो लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये डाउट हो सकता है कि ये एक्चुअली में लीगल है या नहीं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये कम्प्लीटली लीगल है। एंड मैं आपको आरबीआई का जो स्कीम है इसके ऊपर वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2004 में एक स्कीम लॉन्च किया, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS। तो ये LRS क्या करता है, ये LRS स्कीम हमें अलाउ करता है इंडिया से किसी भी फॉरेन कंट्री में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप किसी भी फॉरेन कंट्री में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर किसी फॉरेन कंट्री में हमें एम्प्लॉयमेंट लेना है, एडुकेशन की ज़रूरत है और बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत सारा चीज़ें इस स्कीम के अंडर कवर होता है। जैसे आपका कोई प्राइवेट विजिट है किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए ये अलाउ करता है। गिफ्ट एंड डोनेशन आप कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए, बिजनेस ट्रिप आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप अगर फॉरेन में एडुकेशन के लिए जाते हैं तब भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होता है। तो ये LRS स्कीम हमें परमिशन देता है कि फ़ॉरेन कंट्री में हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स 3 पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक है ओपनिंग एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट विथ ए बैंक। तो अब्रॉड में आप जो है बैंक अकाउंट खोल सकते हैं इस लॉ के अंडर। परचेस ऑफ प्रॉपर्टी इन अब्रॉड, तो आप एक फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। एंड ये 3rd नंबर पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, वो है मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल्स। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आप म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स ऑफ कंपनी ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस लॉ के अंडर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि ये कम्प्लीटली लीगल है इंडिया से यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। और यहाँ पे कुछ लिमिट जो है दिया गया है, कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर ईयर। सो 2004 में जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसका लिमिट था 25,000 पर ईयर। नाउ 2016 में 50,000, उसके बाद $1 लाख, उसके बाद $2 लाख, उसके बाद 75,000 एंड लास्ट में जो है 2015 में जो मॉडिफाइड अमाउंट है वो है $2,50,000 आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर ईयर। लेकिन फिर भी अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको आरबीआई से परमिशन लेना है। अगर आप $2,50,000 तक ट्रांसफ़र कर रहे पर ईयर तो इसके लिए आपको कोई आरबीआई से परमिशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। आपको ये एनेक्स्चर 2 वाला जो फॉर्म है इसको आपको फिलअप करके आरबीआई से परमिशन लेना होगा। यहाँ पे आपको डिटेल में भरना होगा सब कुछ, और यहाँ पे आपको रीज़न भी देना है कि आप किस पर्पज़ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सारा कुछ फिलअप करके आपको। तो ये फिलअप करके आपको जो आपका ऑथोराइज्ड
डीलर है मनी ट्रांसफ़र के लिए, आप वो आपका बैंक भी हो सकता है, उससे आपको ये परमिशन लेना है। एंड ऑल्सो इसके रिगार्डिंग मैं और भी बहुत सारा टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड मनी ट्रांसफ़र एंड विथड्रॉल के लिए बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाइए। मनी ट्रांसफ़र के लिए कुछ चार्जेस तो ऑब्वियसली आपको देने पड़ेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है। मैं ICICI बैंक के कस्टमर केयर में कांटेक्ट करने का कोशिश किया, बट ये कोरोना के वजह से ऑलरेडी वर्कफोर्स बहुत कम है, तो कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा है कस्टमर केयर से, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया। तो अगर किसी ने भी अभी तक अमाउंट ट्रांसफ़र किया है वेस्टेड में, तो प्लीज़ आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन पता है आप कमेंट सेक्शन में वो दे सकते हैं, तो और भी लोगों को हेल्प मिल जाएगा उससे। मुझे जब भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता चलता है तो मैं ऑब्वियसली विथड्रॉल एंड मनी ट्रांसफ़र के बारे में भी वीडियो बना दूंगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।